जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीवी के पर। और दोस्तों, एक बहुत अपेक्षित परीक्षा लेखपाल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तक हम इस समस्या में थे कि नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, तो अब सरकार ने क्या किया है कि पदों हेतु आवेदन आपसे मांग लिया है। अब पद हेतु जब आवेदन मांग लेंगे तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो वेरी फर्स्ट थिंग मैं यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि पेपर 110% होना है। मन में कोई ऐसा निगेटिव विचार नहीं लाएंगे होना है कि पेपर नहीं होना है। सेकंड चीज मैं क्या बताने वाला हूँ आज, देखिए मेरा प्रयास है कि बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है कि आखिर पढ़ना क्या है। पढ़ना तो बहुत, वो किताबें लेकर पढ़े हैं, ढेर लगा हुआ है किताबों का, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेखपाल परीक्षा के सिलेबस पे जाना है। सिलेबस में देखिएगा आप लोग, अगर मैं इसकी बात करूं तो 25 मार्क्स की हिंदी, 25 मार्क्स की मैथ, 25 नंबर की जीएस और 25 नंबर की ग्रामीण विकास। 4 पोर्शन, 2 घंटे 120 मिनट, और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 100। 120 मिनट 100 प्रश्न। आयोग द्वारा परीक्षा की कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। एक्सपेक्टेड, अभी यह सरकार का मामला है, हम कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। आप मान के चलिए मार्च तक एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी इस पर कोई टिप्पणी, आधिकारिक टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज तो आपको ये 3-4 चीजें अपने जीवन में लानी होंगी जो मैं स्वयं जिनको फॉलो करता हूँ। अपने संसाधनों को आपको कम करना है। कम संसाधन क्या है कि आप देखते हैं कमरे में किताबों का ढेर होता है, उसी में आप कंफ्यूज रहते हैं। कम पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, यानी ये बुक्स आपकी क्या हो, लिमिटेड। बुक्स क्या हो बेटा आपकी? लिमिटेड। पहली चीज। सटीक विश्लेषण, यानी सिलेबस का आप विश्लेषण करना सीखें कि आखिर लेखपाल की जो परीक्षा है उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं वो क्या है। तो विश्लेषण किसका आप करेंगे? सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, यानी उस सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मन में अभी से ये होना चाहिए कि उन दिए गए 8000 समथिंग पदों में एक पद हमारा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो एक पद मेरा नहीं जाना चाहिए। ये आत्मविश्वास कैसा? वो आत्मविश्वास जो अभिमन्यु को था, वैसा आत्मविश्वास आपको अपने अंदर भरना पड़ेगा। दूसरी चीज बेटा कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन जो भी आप पढ़ेंगे उसका आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। एंड द बैकबोन ऑफ एनी एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट? रेगुलरिटी। कितना पढ़े आप? 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने समय अनुसार। मैं कोई ज्ञान यहाँ आपको नहीं दूंगा कि आप 12 घंटे पढ़िए, 18 घंटे नहीं, आपका अपना समय। दैट माइट बी 4 आवर्स, दैट माइट बी 2 आवर्स, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम पढ़िएगा, वो आप उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो रेगुलरिटी। तो सबसे पहले बेटा तो इन 4-5 चीज़ों पे आपको वर्क करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिवीजन, रेगुलरिटी, एनालिसिस और बुक लिमिटेड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बुक में पढ़े तो क्या पढ़े। तो देखिए, जो मेरे सानिध्य में, मेरी जानकारी में जितनी किताबें हैं उनके बारे में तो बता दे रहा हूँ, है ना, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। किसकी? हिंदी की। हिंदी इस परीक्षा में आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है। कैसे? आप क्या करें कि सिलेबस, सबसे पहले इसके सिलेबस को आप देखने के बाद 2 किताबें मैं आपको प्रेफर करूंगा। एक तो ल्यूसेंट की हिंदी और दूसरी आदित्य पब्लिकेशन। और तीसरा, जब आप इन दोनों को पढ़ लें, यानी दोनों में से कोई एक अपनी सुविधा से पढ़ लें, तो आप इसका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बेटा आता है, आप उसको ले आए, पतला सा आता है। इतना अगर आप कर ले रहे हैं, दोनों में से कोई एक किताब घटना चक्र, तो आपके 25 नंबर में से शायद ही एक भी नंबर कटे। लेकिन ये रेगुलरिटी और ये रिवीजन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, ये तो हुई हिंदी की बात। हिंदी के बाद आता है मैथ। मैथ एक ऐसा विषय बेटा है जो प्रैक्टिस बहुत मांगता है। प्रैक्टिस मैथ में प्रैक्टिस मैंडेटरी है। तो अगर मैं लेखपाल परीक्षा के लिए बात करूं तो SD यादव की बुक, जितना मैं जानता हूं अभी तक जो भी परीक्षाएं दी हैं। इसके अलावा अगर आपने हाई स्कूल और 9th की मैथ को सॉल्व कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दिस बुक इज इनफ। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आपको इसका भी बेनिफिट भैया मिलेगा। फिर आते हैं जो सबसे बड़ा पोर्शन है, वो क्या है? जनरल साइंस, GS। क्या है? GS। तो भैया GS के लिए
कोई विशेष स्ट्रेटजी नहीं है, पढ़ने से ही आएगी। सीधी सी बात है कि जीएस में सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, साइंस की मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो भैया इन तीनों के लिए मैं जो बुक आपको प्रेफर करूंगा वो होगी ल्यूसेंट। अलग अलग भी आती है, एक ही बुक में तीनों सेक्शन भी होते हैं। जो भी आप प्रेफर कर पाए आप परचेस कर लें, दोस्त से ले लें, जैसे भी पढ़ लें। कम संसाधन हो सकता आपकी आर्थिक स्थिति खरीदने वाली ना हो तो दोस्त की लेके पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ना है एनी हाउ, है ना। साइंस के लिए ल्यूसेंट बता दिया। फिर आता है बेटा आपका हिस्ट्री। क्या आता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ पाए तो एक किताब है स्पेक्ट्रम, लेकिन ये सिविल सर्वेंट वालों के लिए होती है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ पाए तो, वरना आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर इसकी भी ल्यूसेंट ही आप पढ़ लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको दोस्तों। ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी, इको, इन्वायरमेंट, इनकी स्पेशल बुक आती है हर सारे सब्जेक्ट की। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो या तो मैं बोलूंगा आप इनकी घटना चक्र ले आइए, जिसका कंटेंट बहुत आसान, बहुत सुलझा हुआ है। घटना चक्र आप ले आइए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं होती है वहां घटना चक्र से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। इनका एकदम पतले पतले विशेषांक आए हुए हैं, घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं इनसे। फिर आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है करंट अफेयर्स का दोस्तों, करंट अफेयर। तो बेटा करंट ज्योग्राफी के लिए मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा आपको आलोक सर को। अगर आप आलोक सर से पढ़ सकते हैं, यह नहीं कि किसी को मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भैया, लेकिन हाँ अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अच्छा है। बाकी अगर ये किताबें आप ले आ रहे हैं ना तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल, मतलब बड़ा फायदा मिलेगा। अब आता हूं मैं करंट अफेयर पर। देखो दोस्तों करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर सारा खेल रेगुलरिटी का आपके है। नंबरलेस चैनल्स और देयर, नंबरलेस बुक्स और देयर। वार्षिकांक आप घटना चक्र का ले आइए, दृष्टि का ले आइए, विजन आईएएस का ले आइए, XYZ किसी का ले आइए आप, है ना। आप एक वार्षिकांक लाइए, उसको आप पढ़ डालिए। डेली बेसिस के लिए बच्चा आपको न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 7 रुपये का न्यूज़पेपर मत खरीदिएगा, हाथ में आपके मोबाइल है, ये न्यूज़पेपर पढ़िए आप। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या फिर जनसत्ता, जो आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप क्या कर सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार मैनेज कर सकते हैं, उसको पढ़िए आप। आपके मोबाइल है तो सब कुछ अवेलेबल है। बाकी रेगुलर क्लासेस करंट अफेयर की आप कोई भी ले लीजिए, आपको यहाँ भी पढ़ाई जाएगी मेरे अपने चैनल पर। अन्यथा आप देखिए, आप जिस भी संसाधन से दोस्तों संतुष्ट हों, आपको पढ़ाई अपने अनुसार करनी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन ध्यान रखना ये करंट अफेयर ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर आता है आपका, बोलेंगे सर ग्रामीण विकास। तो बेटा ग्रामीण विकास में अभी तक कोई स्पेशल बुक इसकी बनी नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति इधर उधर कंटेंट लेके आपको पढ़ा रहा है, लेकिन घटना चक्र ने कई सारे इसके क्या किए हैं, एडिशन निकाले हैं घटना चक्र के। तो अगर आपको घटना चक्र के एडिशन मिल जा रहे हैं दोस्तों, है ना, तो घटना चक्र के एडिशन से आप क्या करेंगे, आपको लगभग ग्रामीण विकास का जो पूरा कंटेंट है वो मिल जाएगा। और ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा पोर्शन छूट रहा है, वो है योजनाएं। क्या है वो? योजनाएं। तो योजनाएं बेटा आप गवर्नमेंट के पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप PDF पूरी ले सकते हैं। इसके अलावा योजना स्पेशल आपकी एक हर महीने किताब आती है योजना के नाम से, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको योजना की पूरी सीरीज दूंगा, अभी मैंने एक योजना डाली है। इसके अलावा अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो डेली आपको एक योजना बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ पढ़ाई जाएगी आपको। योजना के अलावा अब इसमें कुछ बचता नहीं है। साइंस बता दी मैंने, हिस्ट्री बता दी, ज्योग्राफी बता दिया, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, एनसीईआरटी। मैं बताना क्या चाहता हूँ, उससे मेरा मूल उद्देश्य क्या था वीडियो बनाने का। दोस्तों समय बहुत विपरीत चल रहा है। आप कोई गांव से आया होगा, कमरा लेके शहर में रह रहा होगा, कोई गांव में ही बैठ के पढ़ रहा होगा, किसी व्यक्ति के लिए नौकरी जीने मरने का सवाल होगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन
अंतिम लड़ाई लड़िए कि 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी या लेखपाल की नौकरी, जो भी नौकरी, XYZ कोई भी नौकरी जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपका ड्रीम हो, कि वो नौकरी मुझे लेकर के अपनी और अपने परिवार की व्यवस्था को संभालना है। वो कैसे आएगा दोस्तों? ये किताबें तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपके अंदर ये चीजें होंगी। क्या? एक कॉन्फिडेंस, एक रेगुलरिटी, दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। अब देखिए हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी सारा खेल कॉन्फिडेंस का आपका है। हनुमान जी के अंदर कॉन्फिडेंस जामवंत डेवलप करते हैं, हनुमान जी समुद्र को लांघ जाते हैं। तो मैं यहाँ आपके साथ जामवंत की भूमिका में हूँ। मोटिवेशन देना, आपको एग्जैक्ट जानकारी देना वो काम मेरा है, लेकिन पढ़ना और रेगुलरिटी रखना वो काम आपका है। मैं अपने चैनल के द्वारा आपको ग्रामीण विकास की क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा, आपको योजना की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, स्टैटिक जीके की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस भी मीन्स से आपको समझ में आ रहा हो, जिस भी संसाधन से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों पढ़िए। इस 100 नंबर में, इन 100 नंबर में मैक्सिमम नंबर स्कोर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक आखिरी बात, कतई मन में मत लाइए कि हमको पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे पेट में इतने नंबर, मेरे पेट में इतने नंबर। वो डिसीजन करना सरकार का काम है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मेहनत। तो मैक्सिमम मेहनत करिए, मैक्सिमम रिजल्ट लाइए, अपने साथ अपने पूरे फैमिली के स्टेटस को आप चेंज करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन मैसेज, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक दूसरा और वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने होंगे। और बेटा अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।